नीले लाइन का ही काम करते हैं, टैटू बनाते हैं, लेकिन ऐसी हरकतें हमने कहीं नहीं की, क्योंकि इतना बिजनेस व्यापार नहीं है जब ताकि हमसे 18,000 रुपये 17,000 रुपये ले लिए, क्योंकि हमारे पास कोई पैसा नहीं देती थी। पहले जो जायज़ था वो लेते थे कमेटी वाले। रोज़ की मेरी 50 रुपये की पर्ची कटती है। बाकी मेले में पिछले बारी जो यही ठेकेदार, इसने पिछले बारी भी मेरे से 12,000 रुपये लिए थे। जब से लेकर ये ठेकेदार है तब से लेकर हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है सर। इस बारी मैंने 50,000 रुपये मैं दे चुकी हूँ, क्योंकि मेरे को 50,000 कमाने की उम्मीद नहीं है कि 50,000 में साल भर भी कमा सकूँ या नहीं कमा सकूँ। ये मैंने पिछले 1 साल से मैं जुड़ रही थी, वो मैंने ठेकेदार को दे दिए और आगे भी मेरे को धमकियाँ दे रहा है। आज सुबह बोल के गया कि मैन पालते ने ये अच्छा नहीं किया। मेरे हस्बैंड को बोला उसने कि मैन पालते ने ये अच्छा नहीं किया, तेने आगे भी मेले लगाने होंगे, ये बोल के गया है वो आज। और रोज वो पैसे मांगने आता है। एक लेडीज जो मेरे आगे दुकानदार है उनको भी धमका रहा है, मेरे को भी धमका रहा है, मेरे हस्बैंड को भी धमका रहा है। 50,000 दे के भी वो संतुष्ट नहीं है कि मैंने 50,000 दी है। तो साल भर की मेरी जो बचत थी, साल भर की मैंने उनके हाथ दी है। ये कि मेरा परमानेंट गठिया है वो उठाने के लिए मेरी धमकियाँ दे रहा था। और कमेटी वाले भी बोल रहे थे कि हाँ ये तो उठाना पड़ेगा, तेरे को उठाना। मेरी रोजी रोटी वही है सर। मैं 15 साल से वहीं से कमा रही हूँ, वहीं से खा रही हूँ। जो भी अगर मैं एक दिन दुकान नहीं खोलती, मैं उस दिन सब्जी लेके नहीं जा सकती घर में, मैं उस दिन खाना नहीं खा सकती सर। और उसने इसलिए मैंने 50,000 सिर्फ कमाने के लिए नहीं कि मैं कमाऊंगी, पर मैंने ये सोचा कि साल भर तो बचाऊंगी। 50,000 मेले में नहीं कमाऊंगी, साल भर तो बचाऊंगी। अगर मेरा ठिया उठ गया तो मेरी तो बस मेरी चूल्हा रोटी बंद है सर। इसलिए धन्यवाद सर। आप बोलेंगे? हमने पहले ही कह दिया था, संयम भयो कोतवाल तो डर काहे का। समझने वाले समझ भी गए होंगे। पर ये हालत है, हम तो मेला कभी कभी देखते, लेकिन ये लोग हमेशा मेले में रहते हैं। इन्होंने कहा हिंदुस्तान भर में इस तरह का अत्याचार कहीं होता नहीं है और पोटा साहब में भी होने नहीं दिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, पोटा साहब को बदनाम होने नहीं दिया जाएगा, गुरु की नगरी को बदनाम होने नहीं दिया जाएगा। व्यवस्था की जाए, इसमें समाधान होना चाहिए और बहुत जल्दी होना चाहिए। ये लोग खुशियां मनाने यहाँ पर आते हैं, ये लोग यहाँ से रोके नहीं जाने चाहिए। इनके आंसू नहीं यहाँ पर गिरने चाहिए। हमसे तो कम से कम नहीं देखा जाता जिनकी जिस तरह की इनकी हालत है। समाधान होना चाहिए और बहुत जल्दी होना चाहिए। जिम साहब, मेले में कुछ व्यापारी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, पत्रकारों के सामने आए, कह रहे हैं कि हमसे वसूली हो रही है, बाउंसर रखे गए हैं ठेकेदार की तरफ से, डरा धमकाकर जितने पैसे पिछले साल लिए गए थे उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं और मेले में हालात ठीक नहीं है। देखिए, कुछ खबरें आ रही हैं इस तरह की। 3 दिन पहले प्रेस के माध्यम से ये न्यूज़ हमारे पास आई थी। उससे पहले हमारे पास इस तरह की कोई कंप्लेंट करने व्यक्ति नहीं आया था। हमने उसी टाइम ठेकेदार को बोल दिया था कि इस तरह की अगर कोई अनैतिक काम हो रहे हैं उसको तुरंत बंद किया जाए। जो आदमी अपनी मर्जी से दे रहा है उसको वहाँ पे मेले में रखा जाए, जो रेट आपने सेट किए, जो कमेटी ने सेट किए। अदरवाइज़ अगर कोई जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, किसी के साथ कर रहे हैं, तो वो मुझे कंप्लेंट कर सकते हैं, एक्शन लिया जाएगा ठेकेदार के खिलाफ।